काम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल में और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं। रिस्क वहीं पर लेते हैं जहां पर सिर्फ बेनिफिट हो, नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले ही पर्वत तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप मैनेज करना जानते हैं। लिटिल फिंगर हथेली में यदि अलग होके चलती है, ऐसे लोगों की सोच काफ़ी साइंटिफिक होती है। किसी भी सब्जेक्ट को देखने का इनका अपना एक अलग नज़रिया होता है। लाखों लोग किसी चीज़ को अच्छा या बुरा कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी सोच उसी भीड़ का हिस्सा हो जाएगी। अंगूठा काफ़ी अच्छा है। प्लानिंग आप बढ़िया तरीके से बनाना जानते हैं, उस प्लान को सही से इम्प्लीमेंट करना भी जानते हैं। ये वाला पार्ट अंगूठे का यदि बाहर के तरफ देख रहा होता है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस सेंस देता है। ऐसे लोग यदि व्यापार के क्षेत्र में आते हैं, अच्छी खासी सफलता पाते हैं। आपकी उंगलियों पे और अंगूठे पे आ रही रेखाओं की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ये आपके उंगली समेत इसके नीचे जितने भी पर्वत होते हैं, सभी के गुणों में कमी कर देता है। आपके जीवन में समस्याओं को, संघर्ष को बढ़ावा देता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी हार्ट लाइन। हार्ट लाइन आपकी पूरी की पूरी शिफ्ट हो गई है उंगलियों की तरफ। इस तरह की हार्ट लाइन जिनकी भी होती है, ये पर्वतों के क्षेत्रफल में अत्यधिक कमी ले आती है, और पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण उनके गुणों में कमी आ जाती है, और गुणों में कमी आने की वजह से आपके जीवन में संघर्ष बहुत बढ़ जाता है। सफलता आपको आसानी से मिलती नहीं है, अत्यधिक मेहनत करनी होती है, और जिस तरह की सफलताओं की उम्मीद आप किसी भी काम से रखते हैं 35 या 40 से पहले, उस तरह की सफलता आपको नहीं मिल पाती है। इतना ही नहीं, ये लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं। अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ साझा करना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपकी हार्ट लाइन लगातार टूट टूट के चल रही हैं और शाखाओं में विभाजित हो गई है। इस तरह की हार्ट लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोगों के जीवन में चिंताएं, समस्याएं लगी रहती हैं। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ को नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करती है। ऐसे लोगों का पारिवारिक जीवन बहुत सुखमय नहीं रहता, कोई ना कोई चिंता, समस्या लगी रहती हैं। और आपके पारिवारिक जीवन में खुशियों की कमी को बढ़ावा देता हुआ दिखाई दे रहा है ये जुपिटर का माउंट। इतना छोटा जुपिटर का अमाउंट मैंने बहुत कम हाथों में देखा है, लेकिन जिन भी हाथों में देखा है उनका पारिवारिक जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फैमिली लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ना तो माता पिता के साथ कनेक्शन अच्छा बन पाता है, ना ही रिलेटिव के साथ, ना ही दोस्त अच्छे बना पाते हैं, और ना ही लाइफ पार्टनर के साथ इनका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो पाता है। समस्याएं हर जगह पे इन्हें देखने को मिलती है। हालात ये हो जाते हैं कि जब भी ये किसी की फैमिली को देखते हैं तो इनके भी मन में इच्छा होती है कि काश मेरी फैमिली भी ऐसी होती। और ये इच्छा या ये मनोदशा पूरे जीवन इनके जीवन में लगी रहती है, पूरे जीवन इनको देखनी होती है। यदि आप अपने पारिवारिक जीवन में सुधार चाहते हैं, फैमिली लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, आपको जुपिटर के रेमेडीज़ करने होंगे, उसके बाद ही इसका समाधान हो पाएगा। सभी पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आ गई है। अब आप ये मत सोचिए कि आपको असफलता क्यों मिल रही है। अब आप ये सोचिए कि इन पर्वतों के होने के बावजूद भी आपने थोड़ी बहुत भी सफलता कैसे पा ली। मुझे बहुत हैरानी है, क्योंकि इस तरह के पर्वत जिनके भी हाथ में होते हैं, ऐसे लोगों को सफलता पाने के लिए 35 या 40 से पहले लगभग असंभव है, और यदि पाते भी हैं तो मेहनत बहुत लगती है। आपके हाथ में वैसे साइन काफ़ी अच्छे हैं। ये वाली साइन जिनके भी हाथ में होती हैं, व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलता ये देती है। लेकिन इस साइन का फ़ायदा फ़िलहाल आपको मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। किस आयु में मिलेगा, कब मिलेगा, एज वाइज एनालिसिस के माध्यम से ही आपको बता पाएंगे।
हाथ आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। साइन अच्छे हैं, लेकिन पर्वतों के कारण, इन पर्वतों की वजह से समस्याएं बढ़ गई हैं। ये वाली लाइन जिन लोगों के भी हाथ में होती है, ऐसे लोगों को फ़ॉरेन जाने का मौका मिलता है। विदेशी धरती पर जाने के कई मौके आपको मिलने वाले हैं, और कोई ना कोई काम आप ऐसा करते हैं जहां विदेशी धरती से धन का आगमन होता है। ये वाली सनलाइन जिनके भी हाथ में होती है, ऐसे लोगों को सफलता देरी से मिलती है। लाइफ लाइन और माइंड लाइन पर बंधन योग बहुत लंबे वक्त तक बना हुआ है। एक तो बंधन योग का होना अच्छा नहीं होता है, और जब ये इतने लंबे टाइम तक आपके हाथ में एक्टिवेट हो गया, तो इतना तो आप मान कर चलिए कि यदि ये अंत होता हुआ, यानी बंधन योग ख़त्म होता हुआ दिखाई दे 27 या 29 या 28 में, फ़िलहाल तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल है कि ये कब ख़त्म हो रहा है। जब एज वाइज एनालिसिस के लिए आएंगे तभी आपको बता पाएंगे। वैसे अनुमानित है, जहाँ तक मुझे अनुभव हो रहा है, ये 29 तक गया है ये बंधन योग। 29 तक यदि आपके हाथ में बंधन योग रहता है, या 25 से के बाद भी कायम रहता है, ऐसे लोगों के आत्मविश्वास में भारी कमी देखने को मिलती है, और उस आत्मविश्वास को पुनः कायम करने में पाने के लिए इन्हें लंबा इंतज़ार करना पड़ जाता है। होता है ना कि इंसान को आदत लग जाती है अपने अंदर विश्वास ना करने की, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, तो उस आदत से बाहर निकलने में इन्हें बहुत मेहनत लगती है। बहुत मुश्किल से ये एक आम इंसान के अंदर जितना आत्मविश्वास होता है उसको पैदा कर पाते हैं अपने अंदर, और इसी वजह से सफलता में बहुत देरी हो जाती है। ये भी एक कारण है। हाथ में काफ़ी, आपकी हथेली काफ़ी मतलब उलझनों से भरी हुई है। वैसे हथेली का कलर बहुत अच्छा है, इतना अच्छा कलर जिनके भी हाथ में होता है, यानी कि वाइट और पिंक का कॉम्बिनेशन या रेड का कॉम्बिनेशन देखने को मिले, तो माँ लक्ष्मी की कृपा इन पे होती है। इसीलिए मैंने कहा कि इस हथेली के बावजूद भी आपके हाथ में लक लाइन ठीक ठाक है, आप पैसे की थोड़ी बहुत कमाई कर पा रहे हैं, तो ये मेरे लिए हैरानी की बात है। क्योंकि ब्रह्मांड की तरफ से तो आपके जीवन में उलझनें काफ़ी दी गई हैं, लेकिन आप जैसे लोग अपने भाग्य से लड़ के भाग्य से ज़्यादा पाते हैं। माइंड लाइन आपकी एक तो बंधन योग चला लंबे वक्त तक, उसके बाद इनिशिएट भी हुआ ये तो मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ये आपके जीवन में संघर्ष को बढ़ावा देता है, क्योंकि आप अपनी क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाते हैं। कंसंट्रेशन का भाव रहता है, दिमाग स्थिर नहीं रहता, मन अशांत रहता है, आत्मविश्वास में ये भी कमी पैदा करता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास में बढ़ोतरी नहीं होती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तब तक आपको सफलता सही मायने में जिस तरह की सफलताओं की उम्मीद आप अपने आप से रखते हैं, आपको नहीं मिल पाती है। एक लंबे या टाइम तक आपके हाथ में समस्याओं का दौर है, लेकिन उसके बाद लाइफ ठीक ठाक तरीके से आगे बढ़ते हुए दिख रही है। लेकिन ये जो समस्या है, ये 38-39 तक तो कायम है। देखेंगे कि आपके जीवन में कब अच्छा परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है। एज वाइज एनालिसिस के माध्यम से सटीकता से आपको पता चल जाएगा। माइंड लाइन पर उतने अच्छे से नहीं समझ में आता है, कुछ कभी कभी 1 साल का, कभी कभी 2 साल का अंतर हो ही जाता है। इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती हैं, ऐसे लोग अति ज्ञानी होते हैं, और जिस भी फील्ड में रहते हैं उस फील्ड का ज्ञान बहुत होता है इनके अंदर। ये माइंड लाइन आपके अंदर तानाशाही रवैये को बढ़ावा देता हुआ दिख रहा है। फिलहाल आपका रवैया तानाशाही नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप 39 प्लस हो जाएंगे, तब देखिएगा आप किसी की नहीं सुनेंगे, ना ही किसी की प्रॉब्लम आपको समझ में आएगी। और इसी वजह से फैमिली लाइफ, इस कारण से भी फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहती हुई मुझे दिखाई नहीं दे रही है। लाइफ लाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है, और ये शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है मून माउंट की तरफ। इसके 2 परिणाम होते हैं। पहला, फॉरेन सेटलमेंट होता है, या फिर व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलता। किसी को 1, किसी को 2 परिणाम हासिल होते हैं। ये वाली लक लाइन जिनके भी हाथ में होती है, ऐसे
लोगों को, बाहरी लोगों की मदद मिलती है, घर के लोग के रिलेटिव आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं। आपको सलाह है, कोई भी काम यदि आपको करना है, कोई बिज़नेस आपने इनिशिएट किया, यदि आप रहस्यमयी ढंग से आगे बढ़ेंगे, यानी अपनी सफलताओं को छुपाते हुए आगे जाएंगे, किसी से ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, प्लान जब तक कंप्लीट ना हो जाए, सफलता जब तक मिल ना जाए, उस प्लान को किसी के साथ डिस्कस मत कीजिएगा, अन्यथा काम बिगड़ जाएगा आपका, यानी कि उस काम में आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। अब एक काम करते हैं, देख लेते हैं एक बार जुपिटर के अमाउंट। ये सभी अमाउंट्स के स्पेस में कमी आ गई तो ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टिंग की लाइफ तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है आपकी। इनमास ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आते हुए दिखाई नहीं दे रही है। विनस माउंट भी काफ़ी अच्छी है आपकी, लग्जरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन भी होगा। और मून माउंट जब आपको पीछे की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे, ऐसे लोगों को सफलता मिलती है लेकिन देरी से मिलती है। ऑटोमास भी अच्छा है आपका, ऊर्जावान है, निर्भीक है, निडर है, डरते नहीं किसी से, ऊर्जा काफ़ी अच्छी है। बस इन पर्वतों के कारण, इस हार्ट लाइन की वजह से, इस माइंड लाइन की वजह से सफलता में देरी और पारिवारिक जीवन दोनों उलझनों से भरा हुआ है आपका। आप यकीन मानिए, आपका लेफ्ट पाम आपके राइट पाम से ज़्यादा अच्छा है। कर्मा में आप वीक हो गए, पिछले जन्म का कर्मा आपका ज़्यादा अच्छा है आपके इस जन्म के कर्मा से। अब कहाँ पे चूक हुई है, क्या दिक्कत है, ये आप खुद जानते हैं, लेकिन आपका इस जन्म का कर्मा उतना अच्छा नहीं है, फ़िलहाल तो नहीं है। इसी वजह से संघर्ष आपको बहुत ज़्यादा देखना पड़ रहा है, और ये सभी माउंट्स आपकी उन्नत नहीं है। एक तो क्षेत्रफल देख लीजिए आप, एक तो क्षेत्रफल कम मिला, और एटलीस्ट इतना होता है कि उन्नत होना चाहिए, वो भी नहीं है, समस्या तो है। अब एक काम करते हैं, इस वाइज के एनालिसिस के साथ देख लेते हैं कि कब आपके जीवन में पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। 18 में आपके जीवन को एक दिशा मिली, 20 में प्रॉब्लम, 20 में कोई ना कोई प्रॉब्लम, 23.5 में जीवन को दिशा मिली, 24 में भी चेंज आया, और 25 के आसपास ट्वेंटी 25 में भी जीवन को दिशा मिली है, और 27 के आसपास शादी हुई आपकी। ट्वेंटी 29 में चेंज आया, 34 में बदलाव आएगा, 37 में चेंज आएगा, 40 में चेंज आएगा, 43 में मेजर परिवर्तन आता हुआ दिखाई दे रहा है, मेजर चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी का इंतज़ार है या बेहतर लाइफ की कामना है, तो वो 39 के बाद ही आपके जीवन में इनिशिएट होता हुआ दिख रहा है। सफलताओं की बात की जाए या अच्छे वक्त की बात की जाए, तो 34 से लाइफ पहले से काफ़ी बेहतर हो जाएगी। कलेश इसलिए रहता है क्योंकि घर के अंदर, क्योंकि जुपिटर का अमाउंट आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको जुपिटर की रेमेडीज़ को फॉलो करना होगा। क्या रेमेडीज़ हैं, यदि आपको पहले से पता है तो आप उसी को फॉलो कीजिए। कनाडा जाने की आपकी जो उम्मीद है वो मुझे 33 के आसपास से लग रही है। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा है। यदि आप कनाडा चले जाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। ऑब्वियस सी बात है, हार्ट लाइन सही नहीं है, पर्वतों को क्षेत्रफल सही से नहीं मिला, माइंड लाइन भी सही नहीं है, तो समस्याएं रहेंगी। लेकिन 39 के बाद से ये जो माइंड पे प्रेशर बन रहा है, बिकॉज ऑफ इन प्रेशर लाइंस की वजह से, जब माइंड लाइन के नीचे प्रेशर लाइन बनता है, यानी हाफ सर्कल बनता है, तो ऐसे लोगों के जीवन में कोई ना कोई चिंताएँ, समस्याएँ लगी रहती हैं। लेकिन 39 के बाद से लाइफ आपकी बेहतर हो जाएगी।